सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान विषय अध्याय 1 संसाधन और विकास के प्रश्न बैंक आधारित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस अध्याय से कुल कितने अंक के प्रश्न आएंगे। तो इस अध्याय से कुल 4 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। इसलिए आपको 1 अंक और 2 अंक वाले प्रश्नों को तैयार करना है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। तो अजैव संसाधन पूछ रहा है, मतलब चट्टानें अजैव है, जीवन नहीं है जिसमें। फिर काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है। तो काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार हुआ है। तो 33% भूभाग पर वनों का विस्तार हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड में की जाती है। ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो ज्वारी ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो खनिज तेल का जो है भंडार सीमित है। और फिर देखिए, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा ब्रुंडलैंड कमीशन ने प्रस्तुत की थी। निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है। लौह अयस्क खालिस्तान प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क अजैव संसाधन है। जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे बंजर भूमि कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। भारत की कुल संचित क्षेत्र के लगभग खालिस्तान प्रतिशत हिस्से पर खेती होती है। तो 54% हिस्से पर खेती होती है। देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भूभाग खालिस्तान क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, सही जोड़ियाँ। तो विकासशील देश, तो विकासशील देश में क्या आएगा। भारत आएगा। विकसित देश अमेरिका है। और लद्दाख, तो लद्दाख में शीत मरुस्थल, राजस्थान में थार का मरुस्थल है। और लावा के प्रभाव से निर्मित तो दक्कन ट्रेप है। इसके बाद में सत्य असत्य देखते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है, यह सत्य है। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, यह सत्य है। शैल और धातुएं जैविक संसाधन है, असत्य है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, अभिसत्य है। जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है, यह असत्य है। उसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 किलोमीटर। के बाद में उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में हुआ था। देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है। तो 27% भाग पठारी क्षेत्र है। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल या भूरे रंग का होता है। तो इस प्रकार से यह आपके 1 नंबर वाले सही जोड़ी, सत्य असत्य और बहुविकल्पी प्रश्न हुए। अब उसके बाद में अब हम देख रहे हैं 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर। अब हम देखने जा रहे हैं संसाधन और विकास के 2 नंबर वाले प्रश्न उत्तर। तो देखिए कि पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है जिसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसका निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई निक्षेप या मृदा के द्वारा होता है। जैसे कि उत्तरी मैदान तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के निक्षेप से हुआ है। और पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है वह महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से इसका निर्माण हुआ है। इसलिए भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संसाधन के अतिदोहन से उत्पन्न कोई 2 समस्याएं लिखिए। तो संसाधन के अतिदोहन से उत्पन्न निम्नलिखित समस्याएं हैं। संसाधन के अतिदोहन से संसाधनों की कमी होगी और संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से पर्यावरण संकट पैदा हो जाएगा। और जैसे कि भूमंडलीय तापन और ओजोन परत का क्षरण और वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय लिखिए।
तो मृदा अपरदन को रोकने के 2 उपाय निम्नलिखित हैं। पर्वतीय भागों में सीढ़ीनुमा खेती करना चाहिए। नदियों पर बांध बनाकर जल के तीव्र प्रवाह को रोककर भूमि के कटाव को रोकना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 इसका मुख्य उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। दूसरा पॉइंट है एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है। तो मृदा निम्नीकरण से आशय है भूमि का क्षरण या भूमि का कटाव या भूमि का विनाश ही मृदा निम्नीकरण कहलाता है। इसके बाद देखिए, मृदा निम्नीकरण को दूर करने के कोई 2 उपाय बताइए। तो मृदा निम्नीकरण को दूर करने के कोई दो उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देखिए कि वनारोपण और चरागाहों का उचित प्रबंध होना चाहिए और भूमि चारण नियंत्रण होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आता है, मरुस्थलीय मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है और दूसरा है ये मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, चादर अपरदन किसे कहते हैं। तो चादर अपरदन कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है और ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, इसे चादर अपरदन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बांगर और खादर भूमि में अंतर बताइए। तो बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। बांगर मृदा जो है यह पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहा जाता है और बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जबकि खादर मृदा नई जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहते हैं और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं, इसलिए यह उपजाऊ अधिक होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए किए गए कोई 2 प्रयास बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी और 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए किया गया था। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा निम्नीकरण की कोई 2 कारण लिखिए। तो मृदा निम्नीकरण के कोई 2 कारण निम्नलिखित हैं, वनों का विनाश और अत्यधिक खनन कार्य। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार लिखिए। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार निम्नलिखित हैं, देखिए, व्यक्तिगत संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इस प्रकार से, और अगला प्रश्न हम देखते हैं, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। इस प्रकार से यह आपके 2 नंबर वाले प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न उत्तर हुए और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अध्याय के प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न उत्तर डालेंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आप यदि इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें। धन्यवाद।